आज हम प्रश्नावली 3.5 करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है और पहले क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो आइए अब इसको हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इसमें लिखा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, द्वितीय हल की स्थिति में उसे वृज्जगुणन विधि से ज्ञात करना है। हमने कौन कौन सी विधि सीखी है? एक तो हमने विलोपन विधि सीखी है, ठीक है, और एक हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी है, लेकिन हमने वृज्जगुणन विधि से कोई भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है। तो हमें इसे वृज्जगुणन विधि से सॉल्व करना है। इसके लिए आपको कुछ शर्तें याद करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये शर्तें याद करनी है, जैसे कि इसने दिया है a/1 बटे में a/2 बराबर नहीं है b1/b2 के, वो अद्वितीय हल होगा। तो जो अद्वितीय हल है इसी के अंदर हमें वृज्जगुणन विधि से सॉल्व करना है, लेकिन जो बाकी जो दो बचे हुए हैं हमारी शर्तें, इसमें वृज्जगुणन विधि से सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ अद्वितीय हल में होगा। ठीक है, तो आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम हल लिखेंगे और हल में हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो हमारा पहला समीकरण क्या है? x माइनस में 3y माइनस में 3 बराबर में 0। यह हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 3x माइनस में 9y माइनस में 2 बराबर में 0। यह हमारा समीकरण 2 है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है। तो व्यापक वर्ग समीकरण का मतलब ये होता है कि इन दो समीकरणों के बराबर में 0 आए। ठीक है, किसी भी समीकरण के बराबर में 0 आता है तो वो व्यापक वर्ग समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे इस समीकरण के बराबर में 0 है तो ये भी क्या है? व्यापक वर्ग समीकरण। तो ये भी क्या है? अब व्यापक वर्ग समीकरण। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि इस समीकरण और इस समीकरण के बराबर में 0 नहीं है। अब क्या करेंगे? हम माइनस में लेंगे। किसको माइनस में लेंगे? 2 को। ठीक है, तो आगे लेते हैं हम 2 को माइनस में करते हैं। तो ये जो 2 है इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कर यहाँ लिखते हैं 3x माइनस में प्लस में 4y माइनस में 2। ये प्लस का 2 इधर जाके पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 2 बन जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले समीकरण है, यहाँ है हमारा 2x प्लस में 2y, ये 1 है, उधर पक्षांतर करेगा तो माइनस का 1 बराबर में क्या आ गया? 0। तो ये क्या हमारा हो गया? व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? ये जो हमारा a1 है, ठीक है, वो हमारा x हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1y माइनस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो जो हमारा a है a1 वो बराबर में x है, और x का मतलब होता है 1, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? b करेंगे, b1 हमारा क्या है? ये a1 है, b1 है और ये c1 है। ठीक है, तो b1 हमारा क्या है? बराबर में माइनस का 3। ठीक है, फिर हमारा c1 क्या है? बराबर में माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है? हमें a2 निकालना है। तो आइए a2 निकालते हैं। तो जो हमारा a2 है वो क्या है? 3। ठीक है, यहाँ प्लस है इसलिए मैंने माइनस में चिन्ह लगाया इसका। और b2 है, तो b2 हमारा जाता है माइनस में 9। ठीक है, और जो हमारा c2 है वो आ जाता है माइनस में 2। अब क्या, इसको सिंपल समझने के लिए आइए इसको करते हैं और ज़्यादा सरल। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिख दिया है, इसको हम a1 मानते हैं। क्या मानते हैं? a1। और जो b1 होता है ना, वो पूरे
जो संख्या है उसको भी साथ में लेंगे, ठीक है। जो हमारी संख्या होती है उसको भी साथ में लेते हैं विदाउट y के, y नहीं लेंगे। और जो चिन्ह होता है उसको भी लेते हैं, तो उसको हम b1 मान लेते हैं। और c1 जो होता है ये लास्ट वाला, ठीक है। इसमें देखो a2 क्या है, 3 लेंगे हम, ये a2, x नहीं लेंगे। इसमें जो b2 होगा वो माइनस का 9 होगा और हमारा c2 होगा माइनस का 2, ठीक है। चिन्ह के साथ लेना है, लेकिन y x अल्फाबेट नहीं होने चाहिए उसके साथ, ठीक है। ये बहुत इजी है इसे करना, आप एक बार ट्राई कीजिए, जरूर समझ आएगा। तो इसको सॉल्व करना है। इसको हम मान लेते हैं a1 बटे में a2, ठीक है। a1 हमारा कितना है 1 और a2 हमारा है 3, 1 बटे में 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे b1 बटे b2। तो b1 हमारा माइनस में 3 है और b2 माइनस में 9 है, ठीक है। इसको माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 3 त्रिका 9, तो 1 बटे में 3 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है c1 बटे में c2। तो c1 हमारा माइनस में 3 है बटे में c2 हमारा माइनस में 2 है। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो बराबर में 3 बटे में 2 आएगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2 के। इसका 1/3 है, इसका भी 1/3 है, लेकिन c के बराबर नहीं है, ये अलग है 3/2। तो मैंने यहाँ पर 3/2 लिखा है। आगे लिखेंगे तो यह हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण किरणों का कोई हल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सेकंड वाला आया है, ठीक है। सेकंड वाला आया है इसका आंसर, मतलब इसका कोई हल नहीं है। हमारे क्वेश्चन आंसर में दिया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऐसे आया a1 a2 b1 b2 सेम संख्या थी, लेकिन c1 c2 3/2 थी, इन दोनों की 1/3 थी, ठीक है, पर इसकी नहीं थी। तो हमारा इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या है, इसका कोई हल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।